बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8वीं सहरी है और आज यहाँ पर ज़फ़र अब्बास जो जेडीसी के रुए रवां हैं सहरी और सहरी पर होते हैं। गो कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये काम रियासतों का और रियासत का होता है, लेकिन उस काम का सहरा हमारे इस भाई ज़फ़र अब्बास ने उठाया है और ये हर उस नेक काम में आपको पेश नज़र आएगा जहाँ जहाँ आवाम की आवाज़ नहीं सुनी जाती, चाहे वो लैब्स के हवाले से हो, एक्सरे मशीनें हों, टेस्ट के हवाले से हो, हर उस काम में जहाँ असल काम रियासत का होना चाहिए ज़फ़र अब्बास मौजूद होते हैं। इसी तरह से आज इन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ आगे इस सहरी का इंतज़ाम, तो मैंने इनको लब्बैक कहा और मैं यहाँ ये सभी से कहूँगा जो भी साहिब इक़्तिदार हैं, साहिब हैसियत हैं, उनको चाहिए कि वो ज़फ़र अब्बास का साथ दें और आगे बढ़कर इस कार खैर में हिस्सा लें, क्योंकि आज जिस मुश्किल हालात में पाकिस्तान मईशत के एतबार से गुज़र रहा है, वहाँ पर अगर हम सब जिनको अल्लाह ने सब कुछ नवाजा है आगे नहीं आए तो ये इस मुल्क के साथ और इसकी आवाम के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि इसी वतन ने हमें सब कुछ दिया है। आज जो भी साहिब हैसियत है उसे आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह फ़र्रुख अमीन आगे आए और उन्होंने 20 लाख राशनों का एक पूरा निज़ाम बनाया और उसके तहत कोरियर सर्विस के ज़रिए जो लोगों के घरों पर राशन पहुंचाना, ये एक कार खैर है, इसमें भी सब हिस्सा लें। इसी तरह से बदर एक्सपो में पहली बार बदर एक्सपो ने बचत एक्सपो के नाम से पहली बार पाकिस्तान में 31 से 2 तारीख तक तमाम ही बड़े ब्रांड्स 30 से 35% डिस्काउंट के साथ उसमें स्टॉल लगा रहे हैं। मैं आवाम से ये भी अपील करूँगा कि 31 से 2 तक उस बचत एक्सपो में जाएं। इंशाल्लाह आपको 30 से 35% डिस्काउंट पे तमाम ही अशिया, दाल, चीनी, घी, ये सब मिलेगा। इन सब चीज़ों का मकसद इस मुल्क की, इस शहर की आवाम को कुछ रिलीफ़ देना है और वो कुछ रिलीफ़ ज़फ़र अब्बास या फ़र्रुख अमीन या हम लोग कर सकते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज अगर गवर्नर हाउस के दरवाज़े इफ़्तार के लिए खुले हैं, डिनर के लिए खुले हैं, तो वहाँ 5,000, 6,000, 7,000 फैमिलीज़ आके इफ़्तार कर रही हैं, तो वो गवर्नर हाउस के या सिंध गवर्नमेंट के पैसे से नहीं हो रहा, वो एक ज़ाती हैसियत में मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि ये एक मैसेज है उन साहिब हैसियत लोगों के लिए कि आज जिस मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान है, आप कागज़ पेंसिल लेकर बैठ जाएं, 25,000 रुपये में घर चला के दिखाएं। और यहाँ तो बेचारा एक शख्स जो कराची में रहता है वो 15,000 में भी नौकरी करने को तैयार है, क्योंकि रोज़गार के मौके ही नहीं है। तो 15,000, 20,000 और 25,000 वाला अगर पूरा महीना कैसे गुजारेगा? वो अपने बच्चों को सिर्फ़ खजूर और पानी से रोज़ा इफ़्तार करा सकता है और रात में सहरी बच्चों को सुलाकर और सुबह उठाकर ये कहकर कि सहरी में आँख नहीं खुली, अपने बच्चों से आँख चुराएगा। ये हालात हैं इस 25 और 20,000 में। तो ऐसे कठिन टाइम पर हमें सबको मिलजुल कर ज़फ़र अब्बास का भी साथ देना है और अपने शहरियों का भी साथ देना है। पूरे पाकिस्तान में माशी हालात ख़राब हैं, हमें सबको मिलजुल कर ही इससे मुकाबला करना है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वो साहिब हैसियत लोग, मुखय्यर हज़रात और ख़ास तौर पे कराची के लोग, उन्होंने कभी मायूस नहीं किया, चाहे सैलाब हो या अर्थक्वेक हो, कोविड हो, उसमें सभी लोग निकले हैं और उन्होंने लोगों की मदद की है। आज ये खामोश जो महंगाई है ना, ये उन फ्लड और अर्थक्वेक से ज़्यादा ख़तरनाक है। उसमें तो लाइन लगा के लोग ले लेते थे, लेकिन आज वो शख्स जो हाथ नहीं फैला सकता, जो यहाँ दस्तरखान पे नहीं बैठ सकता, जो बेटी और दामाद और बहुओं वाला है, उसके हालात पर गौर करें कि वो कैसे गुजारा करेगा। लोग अपने बच्चों को, बीवी बच्चों समेत जहर दे रहे हैं। चंद ही दिनों पहले ज़फ़र भाई के नॉलेज में है कि एक शख्स ने सरजानी टाउन के ख़ुद भी जहर खा लिया, अपने बीवी बच्चों को भी जहर दे दिया। एक बच्चा 2 साल की बच्ची मर गई 2 साल की बच्ची फौत हो गई। इन हालात में अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो आप यकीन जानिए अल्लाह ताला आपसे ज़रूर सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें साहिब हैसियत बनाया था,
तुमने इन कठिन हालात में लोगों के लिए क्या किया जब वो अपने बच्चों को जहर दे रहे थे। बहुत मुश्किल हालात हैं, मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी है, महंगाई का तूफ़ान है। सिंध गवर्नमेंट को भी मैंने ख़त लिखा है और उनको भी ये कहा है कि आप रिलीफ बचत बाज़ारों में अपने डिप्टी कमिश्नर्स को और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये पाबंद करें कि मुनाफाखोरों से जान छुड़ाई जाए। इसी तरह से बाकी भी हालात के ऊपर काबू करें। यही वक्त है जब हमने कुछ करना है अपने लोगों के लिए। इसी वजह से मैं सहरियों में भी जा रहा हूँ, इफ्तारों पे भी मौजूद हूँ कि कम से कम उनको ये अंदाज़ा हो कि उनका गवर्नर लोगों के दरमियान मौजूद है। मैं समझता हूँ सारी बात मैंने कर ली, बाकी अगर कोई बात हो तो कर ली। मैं बस छोटी सी बात ही करूँगा, गवर्नर सिंध साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि सिंध की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। जितना हमें याद पड़ता है हमने ऐसा नहीं देखा कि गवर्नर आवाम के साथ बैठ रहे हो, उस आवाम के साथ जो इन्होंने खुद बता दिया कि मजबूर होकर अपने बच्चों को जहर दे रही है। एक बेटी उस बच्ची की 2 साल की मर गई उस आदमी की, बाकी 3 का इलाज हम आगा खान में करा रहे हैं कि वो ज़िंदा बच जाएँ। ये हालात आवाम के हो चुके हैं कि आवाम को खुद निकलना पड़ रहा है 2 रमज़ान से फलों का बाइकाट करने के लिए कि सरकारी रेट लिस्ट में 128 रुपये किलो अमरूद लिखा है, 600 रुपये किलो क्यों बिक रहा है। आज 5 दिन के बाइकाट का असर ये निकला है कि सरकारी रेट केले का 226 था और ठेलों पे 150 का बिक रहा है। आवाम ने अपने बाइकाट से ये चीज़ पीछे कराई है। पहली रमज़ान को मुर्गी 750 रुपये किलो बिक रही थी, आवाम ने बाइकाट किया तो आज वही मुर्गी 400 पे आ गई है। लेकिन सरकारी रेट लिस्ट में मुर्गी का आज का रेट भी 570 रुपये लिखा हुआ है। तो बात यह कि आवाम पिस चुकी है, आवाम अब बाइकआउट की तरफ जा रही है। मैं समझता हूँ आवाम की भूख किसी को नज़र नहीं आ रही। आवाम ईद के कपड़े नहीं खरीद सकेगी। जब इन महरूमियों के बाद ये आवाम बाहर आएगी ना तो शायद फिर वो घर में नहीं जाएगी, क्योंकि घर की बिजली कट चुकी है, 4 महीने का बिल नहीं दिया, मालिक मकान को किराया नहीं दिया 6 महीने का। कौन 40,000 में भी महीना गुजार सकता है? कोई नहीं गुजार सकता। माँ बीमार है, उसकी दवाई नहीं दे सकते, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे रहे, बेटी को हाथ ऊपर करके क्लास में टीचर खड़ा करवा रही है, तुम्हारे बाप ने फीस नहीं दी। तो इतने महरूम लोग जब बाहर आएंगे तो उनका घर जाने को दिल नहीं चाहेगा। हुक्मरान खुदा के वास्ते कोई ऐसा रिलीफ पैकेज दे देंगे 6 महीने फैमिलियाँ अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं। सिर्फ इनको 25,000 रुपये का राशन घर पहुँचा दो, बस ये किराया भी कर लेंगे, लेकिन खाना तो दो। ये कौन सा तरीका है? 850 रुपये का बोरा। आज फ्री आटा फलन जगह बट रहा है, 3 लोग रूंध के मर गए। परसों फ्री आटा वहाँ बटा, 5 लोग मर गए। अभी मीरपुर खास में आटा बटा तो बाकी लोग लाइन में लगे, एक को रौंद के मार दिया, उसके बच्चे उसकी लाश में बैठे। ये मनाजिर हमसे नहीं देखे जा रहे। इस सिस्टम को सही करना है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि सस्ता आटा ले लो 12 आदमी रूंध के मर जाएं। हमारे दिल जख्मी, हमसे फोटेज नहीं देखी जाती भाई। ये दस्तरखान वो दस्तरखान है जब पहली रमज़ान से शुतुरमुर्ग को चरखे खिलाए जाते थे। आज वो रश है पहली रमज़ान से कि 30-30 हज़ार लोग के हम सादे खाने खिला रहे हैं। तो आज गवर्नर साहब ये कारोबारी शख्सियत है, इन्होंने यहाँ पर चुल्लू कबाब कर दिया, नहीं तो हमारे खाने हम ये सूरत। आज ये वही चौरंगी है जहाँ पर बहुत सारे इदारे सैरी कराते थे, आपके सामने आज सिर्फ JDC करा रही है। क्यों भाई? डोनर्स पीछे हट गए हैं। हम परेशान हैं, हम लैब कैसे चलाएं, डायलिसिस सेंटर कैसे चलाएं, बंद कर देते हैं हम भी खाना। तो ये भी 20,000 लोग घर में बगैर सैरी के रोज़ा रखेंगे। कौन जिम्मेदार है? या कोई एक रास्ता तो बताया जाए कि तुम जिंदगी का आखिरी स्टेप नहीं उठाना, इस जगह आ जाना, तुम्हें खाना मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा, बच्चे की फीस देंगे, दवाई के पैसे दे देंगे। मैंने आज भी बताया सुबह कि कैंसर में बच्चा मर गया 9 साल का, उसके बाप ने 3 दिन मैयत रखी है, कब्र के 25,000 रुपये नहीं थे। कराची जैसे शहर में जो 68% रेवेन्यू देता है, लोग मैयतें नहीं दफना पा रहे। किसी को रहम ही नहीं आ रहा, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा आवाम के मसाइल। किधर जाके सर पीटें अपना? लेकिन बस जितनी कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं। मैं तो फिर पूरे कराची की तरफ से गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इन मुसीबत के मारों के साथ सड़क पे बैठ के खा रहे हैं। अपने महल को इन लोगों के लिए खोल दिया, वरना कभी नहीं खुले थे दरवाजे गवर्नर हाउस के लोगों के लिए। ये जो 7-7 हज़ार फैमिलियाँ जा रही हैं, एक एक लुकमे पे आपको यूँ हाथ उठा के दुआएं दे रही हैं कि हमारे पेट में खाना जा रहा है, हमने बगैर सहरी का रोज़ा रखा था। गवर्नर साहब, हमारे बच्चे बगैर सहरी के स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर गए थे, हमारे पास खाने को नहीं है। मैं रेहान हाशमी साहब बैठे हैं, यही हाल है ना मिडिल क्लास का इस वक्त। कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, 3-3 महीने की तनख्वाहें नहीं दी हैं लोगों को। लोग क्या करें, मजबूर हैं। सिक्योरिटी गार्ड और 25,000 तनख्वाह वाला कह रहा है मुझे ऑफिस में सोने दो, अगर घर जाऊंगा तो 9,000 तो किराया लग जाएगा, मैं खाना क्या खिलाऊंगा बच्चों को? लोग मजबूर हैं, लोग परेशान हैं। काश कोई सुने हमारे लोगों की, काश कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की मुसीबत देखे, कोई उनसे पूछे तुम्हारी माँ की मैयत अस्पताल ने क्यों बंद की हुई 6 दिन से, तो वो बताएगा मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है माँ की मैयत रिलीज़ कराने के। बहुत मुश्किल हालात है लोगों के, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने सपोर्ट किया, आज की सहरी में अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। और सिर्फ आज सपोर्ट नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ, जिस वक्त गवर्नर नहीं थे, चाहे कोविड जैसा टाइम हो, मिलियंस ऑफ रुपीज़ गवर्नर साहब हमें देते थे बुला बुला के। सैलाब में JDC ने अगर दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव की, उसमें मिलियंस ऑफ रुपीज़ ये लोग देते थे बुला के। और वो सिंध गवर्नमेंट के नासिर शाह साहब, वो भी अपनी जेब से मिलियंस ऑफ रुपीज़ देते थे, ये लो बांटो, कोई नामो नमूद नहीं। तो जिन लोगों ने दिया मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा भाई, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे।
देखिए, मैंने ख़त लिखा है सीएम साहब को, और इस पर मैंने सवाल भी पूछा है उनसे, क्योंकि सूबे के आइनी सरबराह होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि इन तमाम मसाइल जो लोग उठा रहे हैं या मीडिया उठाता है तो उनसे सवाल पूछा जाए। बहुत सारे बाज़ारों की मुझे शिकायतें भी मिली हैं कि वहाँ सिर्फ टेंट लगे हुए हैं और वहाँ पर वाकई सामान नहीं है। मेरे ख़्याल से उन्होंने तवज्जो का नोटिस लिया है और अपने तमाम ही मिनिस्टर्स को, एमपीएस को एक नोटिफिकेशन करके उन्होंने पाबंद किया है कि वो तमाम बचत बाज़ारों में जाएं और उसकी मॉनिटरिंग करें। तो मैं समझता हूँ उसके बाद हालात बेहतरी की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैंने इस पर आईजी साहब से बात की थी और कराची पुलिस चीफ से भी मेरी बात हुई है। पुलिस की भी बड़ी मजबूरियाँ हैं। इस शहर में 10,000 पुलिस एहलकार जिनको पोस्ट होना था, वो अभी तक जो टेस्ट दिए गए हैं 2.5 साल पहले, उसी को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इतना मुश्किल बना दिया है और 16,000 के करीब पुलिस की शॉर्टेज है। 10,000 आने थे, वो अभी तक नहीं आए, तो अगले 2 सालों में और बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट था, देखिए पुलिस हर इलाके में महदूद है। हर इलाके में कैमरास होने चाहिए। उसका एक प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा कराची में, उसे फौरी तौर पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी आसानी से ये तो कह देते हैं कि पुलिस और पुलिस और पुलिस, लेकिन पुलिस भी क्या करे जब अगर उसके पास ना कैमरास हैं इलाके में, ना नफरी पूरी है। तो हम सिर्फ इन पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, वो सभी लगा रहे हैं, मैं भी लगा दूंगा कि भाई पुलिस नहीं कर रही, उसे करना चाहिए बस।